बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं कल 6 विषय हिंदी पाठ 15 पढ़ाने। पाठ 15 का नाम है भूल गया क्यों इंसान। इसका मैं कविता लिखवा दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोग के पास किताब नहीं है, इसलिए कविता लिख दे रही है। उसके बाद मैं और लिखवाऊंगी। यह मैं कविता आप लोग को बोर्ड पर लिख दी हूँ, इसे आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद मैं कविता का अर्थ लिखने जा रही हूँ। एक बार मैं कविता पढ़ रही हूँ, ध्यान सुनिए। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर है नवकी निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया, ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान। कवि जो कहता है, यह कविता है, इसका अर्थ है, कवि कहता है कि ईश्वर ने मानव की सृष्टि माने मनुष्य को बनाना। ईश्वर कहते हैं मानव की सृष्टि है तथा मानव ने ईश्वर द्वारा निर्मित इस धरती को बांटकर अनेक देशों को बनाया है। क्या मानव जो है, ईश्वर जो है एक समान सबको पैदा करके एक समान सृष्टि कर नीचे भेजते हैं, लेकिन यहाँ आने पर मनुष्य ने एक दूसरे को बांटकर अपने को अलग अलग देश बनाया है। लेकिन इन देशों में यहाँ ही मानव निवास करते हैं जिन्हें ईश्वर ने बनाया। लेकिन सभी देशों में कोई भी जाइए, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, कहीं भी जाइएगा वही मानव निवास करते हैं जिसे ईश्वर ने गढ़कर बनाया है। ईश्वर ने ही बनाया, ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य ही सभी देशों में निवास करते हैं यानी रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सारों मानव एक ही तत्व के बने हुए हैं, एक ही मिट्टी के। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी मानव हैं एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, चाहे वह कहीं से निवास करते हो, वो लोग कहीं भी रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में, विदेश में रहते हो, इंडिया में कहीं भी, लेकिन उनके वेशभूषा, रहन सहन, खान पान एक दूसरे से कितना भी भिन्न हो, कितना भी अंतर होता है, लेकिन मानो क्या है, एक ही जैसा रहता है। खान पान, पहनने ओढ़ने का अलग अलग सबका तरीका, अलग अलग देश का सबका ये, लेकिन सब क्या है, सभी एक दूसरे के अलग अलग पहनावा हो रहा है, फिर भी सब होते हुए भी मनुष्य क्या है,
एक ही मिट्टी के बना हुआ है। एक ही जैसे दो आँख है तो उसको भी दो आँख है, एक नाक है तो उसको भी नाक है, दो पैर है तो उसको भी पैर है। जितने भी चीज़ है सभी का एक समान मिलता जुलता है, लेकिन उसके मन प्राण समान है। लेकिन उसका जो प्राण, जो अंदर का प्राण जो है जीव, सबको एक ही समान है। उसमें ईश्वर ने कोई अंतर नहीं रखा। मनुष्य आने पर अपने में भेदभाव पैदा कर दिया है। सबका हृदय एक ही ईश्वर के प्रकाश से आलोकित होता है। सबका हृदय जो है, सबका मन जो एक ही ईश्वर जो प्रकाशित होता है उन्हीं के मन से आलोकित होता है, महसूस होता है। एक ही ईश्वर के ही से सभी को खुशी मिलती है, वरदान मिलती है। और ईश्वर सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए क्या है, ईश्वर एक समान है। तभी फिर एक सबका हृदय ईश्वर से रखा, तभी फिर एक दूसरे से ईर्ष्या देश, फिर भी कह रहा मनुष्य सभी लोग एक समान है, एक जैसा, फिर भी एक दूसरे से लोग देख कर जलते क्यों है? कभी प्रश्न कर रहा है, सभी लोग ईश्वर के बनाए हुए चीजें एक दूसरे को देखते सोचते, फिर भी एक दूसरे को देख कर जलते क्यों है? ईर्ष्या देश क्यों करते हैं? मानो इस सच्चाई को क्यों भूल जाता है? कभी को मनुष्य आचरण से आश्चर्य होता है। मानो कभी कह रहा है तो मानो जो है मनुष्य जो है इस आचरण को कोई भूल गया कि हम लोग सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर के प्रकाश से सभी लोग आकर्षित। फिर मनुष्य क्यों भूल जाता है? यह मुझे आश्चर्य की बात है। मनुष्य क्यों भूल जाता है तो हम लोग अलग अलग है। इस पाठ का आप लोग कविता को बढ़िया से लिख लीजिए, कॉपी में नोट्स तैयार कर लीजिए और कविता को याद कीजिएगा। कल मैं विस्तार पूर्वक आप लोग को इस कविता का अर्थ लिखवाऊंगी। आपको मन लगा जितना भी कविता आपको कहानी पढ़ा चुकी हूँ सभी कविता को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। जो अर्थ लिखवा चुकी हूँ उसको भी याद कर लीजिएगा और जितना भी एक एक करके पढ़ते चलिएगा। आपको मन लगा कर पढ़िए। आज का वीडियो इतने ओके, धन्यवाद।